तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका के स्टेट मिशी के अंदर रहने वाले इस किसान को ज़मीन से ऐसा क्या मिला जिसने दुनिया भर के साइंसदानों के होश उड़ा दी। ये किसान अपने सोयाबीन के खेतों में हल चला रहा था, तभी इसकी नज़र अचानक एक अजीब सी चीज़ पर पड़ी। नकवी वर्ल्ड की वीडियोज़ में एक बार फिर से खुशामदीद। इस बार हम करोड़ों डॉलर्स खजाने नहीं बल्कि ज़मीन के अंदर से हादसाती तौर पर मिलने वाली ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिनका अभी तक साइंस के पास कोई भी जवाब मौजूद नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, अर्जेंटीना में रहने वाले ये ज़मींदार सोच भी नहीं सकता था कि इसकी ज़मीन से ऐसा भी कुछ निकल सकता है। ये ज़मींदार अपनी ज़मीन की सैर कर रहा था कि अचानक इसकी नज़र किसी अजीबो-गरीब गोल सी चीज़ पर पड़ी, जो देखने में तो किसी डायनासोर के अंडे की तरह लग रहा था, लेकिन सच्चाई इससे भी दिलचस्प। किसान ने जब ये अनोखी चीज़ देखी तो उससे रहा नहीं गया, उसने ज़मीन खोदना शुरू कर दी। ये अनोखी चीज़ 3 फुट ज़मीन में धंसी हुई थी, जिसको काफ़ी मेहनत करके निकाला गया। जब रिसर्चर तक ये बात पहुंची तो पता चला कि ये कोई डायनासोर का अंडा नहीं बल्कि 10,000 साल पुराने एक जानवर के जिस्म का एक हिस्सा था। इसे शेल कहा जाता है और ये हिस्सा जानवर अपने डिफेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। हैरत की बात तो यह है कि इतने साल गुजर जाने के बावजूद इसकी मजबूती में कोई खास फर्क नहीं आया। ये वो जानवर है जो इस धरती पर 10,000 साल पहले पाए जाते थे और इनको ग्लैप्टोन कहा जाता था। इस शेल का जब वजन किया गया तो मालूम पड़ा कि ये 1100 किलो वजनी है, यानी जिस जानवर की सिर्फ शेल का ही वजन 1100 केजी हो और वो पूरा जानवर कितना वजनी होगा, इसका अंदाजा आप खुद ही लगा लें। नंबर 2, 1970 में कुछ माइनर साइबेरिया के एक माइन पर 70 मीटर की गहराई में मामूल के मुताबिक काम कर रहे थे कि अचानक एक माइनर की नज़र मार्बल से बने एक ताबूत पर पड़ी, जो जमीन के अंदर बुरी तरह फंसा हुआ था। उन्होंने बगैर टाइम ज़ाया किए इसको बाहर निकालने का काम शुरू कर दिया। क्योंकि यह ताबूत उनकी सोच से भी ज़्यादा वजनी था, इसलिए उनको यह बाहर निकालने में काफ़ी वक्त लग चुका था। ताबूत बाहर आ चुका था और अब बारी थी इसको खोलने की। जो माइनर ताबूत मिलने पर ही इतने हैरान थे, उनको इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि अगले ही लम्हे वो क्या देखने जा रहे हैं। जब ताबूत खोला गया तो इसके अंदर एक जवान और खूबसूरत लड़की की बॉडी मिली। हैरत अंगेज तौर पर यह लड़की की बॉडी देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे इसको मरे हुए चंद ही घंटे गुजरे हों, लेकिन ताबूत के अंदर लड़की की बॉडी के अलावा एक और भी चीज थी। जी हाँ, सारे ताबूत में पिंक कलर का पानी मौजूद था जिसमें लड़की की बॉडी को रखा गया था। माइनर्स वो पानी देखकर रह न सके और उन्होंने इस लड़की की बॉडी को ताबूत से निकाल दिया। जैसे ही बॉडी को ताबूत से निकाला गया तो वो बॉडी उसी वक्त हिलना शुरू हो गई। जब इस वाक़े का इल्म अथॉरिटीज को हुआ तो वो फौरन हेलीकॉप्टर के जरिए यह ताबूत साइंस लेबोरेटरी में भेज दिया गया, जहाँ साइंसदानों ने इस पानी पर रिसर्च शुरू कर दी जिसने सालों पुरानी बॉडी को गलने से बचा के रखा था। साइंसदानों का मानना था कि कई साल गुजरने के बावजूद इस पानी का एक्चुअल फार्मूला चेंज हो गया है, जिसको रिवर्स करना मुमकिन नहीं। लेकिन एक बात तो कन्फर्म है, जिस ज़माने की ये बॉडी थी उस वक़्त लोग आज के दौर से काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। नंबर 3, अमेरिका के स्टेट मिशन का रहने वाला किसान जेम्स ब्रिस्टल जब अपनी फसल उगाने के लिए खेतों की खुदाई कर रहा था, कुछ ही मीटर की गहराई पर उसे एक अजीब सी चीज़ दिखाई दी। ये देखते ही उसने खुदाई का काम रुकवा दिया और इस चीज़ की सच्चाई जानने के लिए ज़मीन को मज़ीद खोदना शुरू कर दिया, जिसके लिए मशीनरी की मदद ली गई और खुदाई का काम एक बार फिर से स्टार्ट हो गया। जैसे जैसे खुदाई का काम होता गया वैसे वैसे वो चीज़ ज़मीन के ऊपर नुमानदार होती गई। मालूम पड़ा कि ये एक बहुत ही बड़े जानवर की खोपड़ी थी। जेम्स से रहा नहीं गया और उसने मिशन गन अथॉरिटी को इस बात से आगाह कर दिया। जब इस खोपड़ी को लेबोरेटरी भेजा गया तो मालूम पड़ा कि ये एक ऐसे जानवर की खोपड़ी थी जो आज से 15,000 साल पहले धरती पे रहते थे, जिनको वोवली मैमथ कहा जाता था। देखने में ये जानवर हाथी जैसा हुआ करते थे, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक माने जाते थे। ये माना जाता है कि हज़ारों साल पहले लोग इस जानवर के दांत निकालकर हथियारों के तौर पर इस्तेमाल किया करते थे। ये जानवर ठंडे और बर्फानी इलाकों में रहते थे, लेकिन वक्त के गुजरते गुजरते ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इनकी नस्ल इस धरती से ही ख़त्म हो गई। नंबर 4, यूँ तो वक़्त के साथ साथ आर्थोलॉजिस्ट को कई अनोखी चीज़ें ज़मीन में दबी मिलती रहती हैं, लेकिन चौंका देने वाले वाक़यात 2012 में पेश आया, जब अफ्रीका के पहाड़ी इलाकों में एक ऐसे इंसानी ढांचा मिला जिसकी हाइट आम इंसानों की हाइट से कई गुना ज़्यादा थी और इसका सर भी कई फुट लंबा और चौड़ा था। साइंस का मानना है कि हज़ारों साल पहले इंसान का कद लंबा हुआ करता था, लेकिन वक़्त के गुजरते इंसानों का कद आहिस्ता आहिस्ता छोटा होता गया। नंबर 5,
चिली कोस्टल हाईवे की रिपेयरिंग के दौरान एक पॉइंट ऐसा आ गया जब हाईवे की रिपेयरिंग का काम रोकना पड़ गया। ये काम चिली के एटाकामा सहरा में चल रहा था, जहां 120 फुट की ऊंचाई पर एक चट्टान के ऊपर 5 नहीं 10 नहीं बल्कि पूरे 75 ढांचे मिले, और वो भी वेल्स के। वर्कर्स को ये समझ नहीं आ रहा था कि रेगिस्तान के बीचों बीच 120 फुट की ऊंचाई पर, जहां से समुंदर भी काफी दूर था, वहां एक ही साथ 75 बड़ी बड़ी वेल्स के सेक्टर क्या कर रहे थे। वहां एक ही साथ बड़ी 75 वेल्स के सेक्टर क्या कर रहे हैं। आखिरकार जब बात आर्थोलॉजिस्ट तक पहुंची तो उन्होंने इस पर काम शुरू कर दिया, जिसमें ये मालूम पड़ा कि ये वेल्स के ढांचे 20 लाख से 70 लाख साल पुराने हैं, और रिसर्चर्स का मानना है कि इतने साल पहले ठीक यही जगह समुद्र का साहिल हुआ करता था। क्योंकि वेल जब भी बीमार होती हैं उनकी फितरत है कि वो साहिल पर आ जाती हैं, लेकिन इतनी ज्यादा वेल्स आखिर एक ही जगह पर कैसे मरी होंगी, इसके बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। नाजरीन, उम्मीद है कि नकवी वर्ल्ड की ये वीडियो भी आप भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में। अल्लाह निगहबान।